हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ, तो आप अपने घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी। बताओ। अब घर नहीं जाना है, घर नहीं जाना है। क्यों? बहुत दुख मिलता है। कौन देता है दुख? पति देता है। क्या दुख देते हैं? मैं काम करने चली गई थी घर वाले को बिना बताए, फिर तो 1 महीना का पैसा दे दिया, 1 महीने के पैसे नहीं दिया, तो घर वाले डांटते हैं। पति नहीं तो पति के साथ आप क्यों नहीं रहती हो? वो शराब पीता है शाम को और लड़ाइयाँ करता है। कितनी शराब पी जाता है? 1 पौआ। लड़ाई वो करता है ना? हम भी करते हैं। आप भी करती हो? किस बात पर लड़ाई होती है? हम बोलते हैं कि बच्चा सियाना हो रहा है तो कुछ काम करो बच्चे के लिए। कितना कमाते हैं पति? खेती में कर रहा है, अभी नौकरी नहीं कर रहा है। कितने खेती है? 1 बीघा बस। बस। पति को ले आते हम समझाते। वो नहीं समझता है, बोलता है ना कि तुम सोमवार छोड़वा दी, बोलती है भूत प्रेत आता है। अब वाकई में उस पे ऐसे एकदम बिहेवियर करता है जैसे भूत। हाँ, पति के अंदर भूत आता है? हाँ। भूत तो नहीं आता। अच्छी मिर्ची का धुआं दो, उतर जाएंगे इसके भूत। मैं नौकरी करती हूँ तो लोग मुझे गलत बोलते हैं, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते हैं मेरे बारे में। कौन? पति? पति भी बोलते हैं, गांव मोहल्ला वाले भी बोलते हैं, रिश्तेदार भी बोलते हैं। तो बोले फिर उनको बोलना गलत बोलने वालों के कि तुम लाओ पैसा दो हमारे बच्चे को कमा के, हम नहीं करेंगे काम। जवाब देने के लिए सब ताने मारते हैं पर कौन सहायता बोलता कोई है? नहीं करता। सास है, देवर है, सास क्या जेठानी बोलती है? सास क्या बोलती है? वो बोलती है कि कमाने चली जाती है बच्चों को हम पे छोड़ के। तो सास को बोलना कि बुढ़िया अपने छोरे को बोलना कि वो कमाने जाए। तेरा छोरा कमाएगा तो हम बहू होके काहे को कमाएंगी? तेरा लड़का तो पौआ पी के पड़ा रहता है, तो कमाना तो पड़ेगा। हिस्से के लिए हमेशा लड़ाइयाँ होती है। जेठ लड़ता है तो पति हिस्सा करवा लो, बंटवारा करा दो, नहीं सुनता है। मैं उसकी दूसरी बीवी हूँ। किसकी? अपने पति की। उसकी पहली कहाँ गई? भाग गई। तो आप काहे चली गई उसके पास भाग के? सेकंड हैंड आदमी के पास काहे चली गई? मेरी माँ ने तो मना की थी, 14 साल की उम्र में ही शादी हो गया। अच्छा, तुम्हारी 14 साल की उम्र में शादी कर दी? बिहार है मेरा घर। तो बिहार में 14 साल में शादियां हो जाती हैं? नहीं, अभी कितने साल की हो? 25 की। 25। तो आपकी माँ ने उसके साथ शादी कर दी जिसकी ऑलरेडी पहले हो चुकी थी? माँ ने मना की थी, जीजा ने कराया। अरे जीजा बड़ा दुष्ट है तुम्हारा जीजा, तुम्हारी जिंदगी खराब करा दिया। मरने के लिए बहुत सारी दवाइयाँ खाई, बहुत कुछ किया पर मोती नहीं आता है। अरे मिलावट है आजकल दवाइयों में, जहर में भी मिलावट है। आदमी जहर खा के मर ही नहीं रहा है सब मिलावट चल रही है। हम घर नहीं जाना चाहते हैं। तो कहाँ रहोगी? हम आपके पास रहेंगे। अरे ये वृद्धाश्रम है, यहाँ वृद्ध माएँ रहती हैं। हमको काम दिला दीजिए, हम काम करेंगे। अरे तुम्हारा पति आके यहाँ लड़ेगा ना, आप सुधारते ना। अरे दुष्टों को हम क्या सुधारें? आप घर जाओ बेटा, अपने पति के साथ रहो। यदि आप रहोगी तो वो तीसरी की व्यवस्था कर लेगा। एक भाग गई, तुम भी चली जाओगी, वो तीसरी की और खराब करेगा जिंदगी। कर लेने दो, मुझे नहीं चाहिए। वो जाएंगे फिर वो मारेगा, फिर दारू पिएगा। कितने साल के पति? अच्छा, मेरे से उम्र में ज्यादा है। कितने साल का? 40 का, 50 का, 70 का, कि 20 का? वही 40 का होगा, बुढ़ा लगता है। तो बुढ़ा से शादी काहे कर लिया आपने? हो गया, तब समझ ही नहीं थी। जीजा ने आपके साथ दगा किया है, विश्वासघात। बहुत सौतेला जीजा था। जीजा भी सौतेला? और ये सब कौन सी कहानी लेके आई हो? जीजा सौतेला कहाँ से हो गया? पहली माँ का। पहली माँ का? तुम्हारी माँ भी 2 है? अरे सब 2-2 का कॉन्सेप्ट लेके चल रही हो। एक से वाले 2। जीजा सौतेला, माँ सौतेली, पति सौतेला। क्या है सब? तो आपकी माँ भी 2 है? पहली वाली मर गई, मेरी माँ है। हाँ, और ये जो दूसरी है जिंदा, ये वो मेरी है। ये आपकी है? हाँ। तो जो मर गई वो किसकी थी? वो उसकी है। किसकी? सौतेले जीजा की सास। अच्छा, तो जब आपका ब्याह हुआ था तब आपकी माँ ने नहीं देखा था आपके होने वाले उसने पति? तो मेरे को बहुत पीटा। माँ ने? हाँ। क्यों? तो शादी मत कर। तो फिर आपने काहे किया जब मना कर रही थी? पता नहीं, मती मार गई थी। तो आप 14 साल की उम्र में जिद करने लग गए कि मुझे करना है शादी? हाँ। तुम भी कम हो क्या? माँ कमाने भेज देती थी इसलिए। अच्छा, माँ कमाने भेज देती थी 14 साल में? तो नहीं, भाई बहन छोटा था ना, हाँ। तो इसलिए माँ का हाथ बटाने के लिए काम करती थी। 14 साल की उम्र में? हाँ। तो आपको लगा कि शादी हो जाएगी तो काम नहीं करना पड़ेगा? रानी बन के रहूंगी इसलिए। पर दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ। चल अब हम क्या सेवा करें ये बताओ। हमको यहीं रख लो, कोई काम दे दो, मेरे बच्चे को आप स्कूल में डाल दो। पर अभी पति के साथ रहना आपका नहीं धर्म नहीं, है। पति के पास नहीं जाना। पति बहुत भयंकर है, बहुत झेल लिए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है। चलो भगवान सब अच्छा करे, आपको सद्बुद्धि आए और आप सुखी हो, यही प्रार्थना है ईश्वर से। काम तो बहुत सारे मिल जाएंगे वृंदावन में, कहीं भी कर लेना, कोई काम की यहाँ कमी नहीं है।